तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एकेडमी फॉर लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपको सभी को पता होगा कि मैं 2-3 दिन से क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रहा हूँ और 2.3 एक्सरसाइज जो चल रही है अभी चैप्टर नंबर 7 में मैंने 2.2 लास्ट टाइम कराई थी, ठीक है। और 2.3 एक्सरसाइज में मैंने आज मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ाऊंगा कि होते क्या है। और मैंने आप लोगों को यह भी समझा रखा कि 75 डेज जो हार्ड डे चैलेंज है वो जो चल रहा है हमारा, उसमें काम होना चालू हो गया। उसमें आप लोगों की पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ के साथ साथ एक कोर्स बना रहा हूँ मैं, कोर्स भी बनेगा और पीडीएफ भी मिलेगी जो कि आपका ही फायदा मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको कल या परसों से टेस्ट सीरीज मिलने चालू हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप लोग डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद आप लोग लिंक प्रोवाइड करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग से। लिंक कैसे प्रोवाइड होगा, देखो सुनना बात। आप लोग जब भी हमारी वीडियो कोई भी अपलोड होती है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, ऐप का लिंक मिलेगा, उसे डाउनलोड करना। वो गूगल प्ले स्टोर पे जाएगा। डाउनलोड करती है आप अपनी ईमेल आईडी फोन नंबर से रजिस्टर करके, जिससे आपको एक पिन मिलेगा, एक आपका कोड आएगा। उस कोड को रजिस्टर करके एक आपकी पूरी की तरीके एक आईडी बन जाएगी, एक कोड बन जाएगा। कोड बनने के बाद आप लोग जाना ऐप पर, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसे डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के बाद वो पीडीएफ जो रहेगी वो कुछ तो आपकी फ्री में जो है वो ऐप पे भी रहेगी और कुछ आपकी डाउनलोड करके सेव करके आप अपनी गैलरी में भी सेव कर सकते हो। वो परमानेंटली आपकी रहेगी, वो हमारी नहीं रहेगी। लेकिन जो हम कोर्स जो डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के बाद जब हम कोर्स करवाएंगे ना, उसमें आप लोगों को कोई रेवेन्यू देना पड़ेगा। वो हमारी टीम डिसाइड करेगी, नॉर्मली रहेगा, जो भी रहेगा हम आपको बाद में बताएंगे। और दूसरी बात ये, बुक पे भी मैं काम कर रहा हूँ, वो बुक भी आपको परचेजिंग कर लेना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो आइए, आज मैं स्प्लिटिंग टर्म पढ़ा रहा हूँ कि क्या होती है स्प्लिटिंग टर्म, समझना बात को। स्प्लिटिंग टर्म का मतलब ये होता है कि ए की मल्टीप्लाई सी में करके प्लस माइनस करके 17 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 17 आना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके जो होगा वो आपका 30 आएगा, क्योंकि 6 5 कितना होते हैं 30, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 17। तो स्प्लिटिंग टर्म से हमारा क्या थ्योरम बनी, 6x² 2 प्लस में 15 ब्रैकेट क्लोज इनटू में x प्लस में 5। तो 6 पंजे 30 होते हैं, 15 प्लस 2 कितना हो गया 17, 15 दूनी कितना हो गए 30, ठीक है। 15 2 30, 15 प्लस 2 17 और ये x हो गया। तो 6x² 2x प्लस में 15x प्लस में 5। यहाँ से आप 3x कॉमन, सॉरी यहाँ से आप 2x कॉमन ले लो। 2x कॉमन लेके यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3x प्लस में 1, और यहाँ पर आप 5 कॉमन ले लो तो यहाँ पर 3x प्लस में 1 बचा। दूसरी बात 2x प्लस में 5, एक फैक्टर आपका ये निकला, दूसरा फैक्टर आपका 3x प्लस 1 निकला। तो इस तरीके से एक स्प्लिटिंग थ्योरम निकली है। स्प्लिटिंग थ्योरम का काम क्या हुआ है, इसमें हमने ये वाली जो थ्योरम थी पूरी तरीके से स्प्लिट कर दी, एक ये और एक ये, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैं 2.3 एक्सरसाइज में कुछ आपको फैक्टर बताऊंगा, कुछ थ्योरम बताऊंगा कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा जाएगा। और बेटा एक वीडियो एक एक्सरसाइज में कंप्लीट कराई जाएगी, दूसरी मर्ज नहीं होगी। जैसे 2.3 अब हो गई, फिर मैंने 2.4 इसी में मर्ज कर दी, नहीं 2.4 मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो ये 2.3 का एक क्वेश्चन था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो आप इसे नोट कर लो, अब मैं आगे चलूँ। अभी मैंने आप लोगों को थ्योरम पढ़ाई थी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब मैं आपको थ्योरम पढ़ा रहा हूँ फैक्टर थ्योरम की। क्या होती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आप दो प्रकार से बता सकते हो, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं सिंपल। तो बच्चों अभी मैंने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ाया था अब आप लोगों को। अब मैं आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ा रहा हूँ कि किस तरीके से होती है फैक्टर थ्योरम। दो प्रकार से होती है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अभी करवाऊंगा। एक क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है y² माइनस में 5y प्लस का 6। देखो प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर y² इक्वल टू माइनस का 2y माइनस का 3y प्लस में 6 कर देता हूँ, 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, और 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे 6 आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ y माइनस का 2 बचा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे आप लोगों का y माइनस का 2 बचा। तो यहाँ पर ये वाली चीज आ जाएगी, क्योंकि 3 2 कितना हो गया 6, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो y माइनस का 2 और एक y माइनस का 3, एक ये चीज आई। अगर मैं y माइनस का 2 इक्वल टू 0 करता हूँ तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। y माइनस का 3 इक्वल टू 0 करता हूँ तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। अब आपको फैक्टर थ्योरम अगर प्रूफ करने के लिए बोले, अगर यूजिंग द फैक्टर थ्योरम इन दिस क्वेश्चन कंडीशन y इन द इक्वल टू इन फैक्टर थ्योरम, तो आपको सबसे पहले इसमें 2 पुट करो, मतलब y में आप सबसे पहले 2 पुट करो। अगर फैक्टर थ्योरम प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2 5 2 कितना हो गया 10 प्लस का 6, इसमें से इसे माइनस करोगे माइनस का 6 प्लस का 6 क्रॉस कर दोगे, देखो 0 आ रहा है। तो फैक्टर थ्योरम 0 के इक्वल होगी, मतलब एक पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 प्रूफ करनी है, इसे हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। अगर मैं 3 पुट करूंगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस में 6,
तो 6 और 9 को प्लस करोगे 15, माइनस का 15, देखो इससे भी क्रॉस करोगे 0। मतलब दोनों फैक्टरों से, दोनों वैल्यू से वैल्यू क्या आ रही है इसमें इक्वेशन में पुट करके 0 आ रही है, तो हम 0 पॉलिनोमियल को एक फैक्टर थ्योरम के इक्वल कर सकते हैं। तो आई होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन रैंडमली नहीं है, शायद मेरे हिसाब से एग्जांपल है कोई इसका 2.3 का एक्सरसाइज का, तो इस एग्जांपल को आप नोट कर लो, मैं आगे चलता हूँ। इसमें फैक्टर को डिटरमाइन करना है कि आपका फैक्टर किस तरीके से निकलेगा, लेकिन फैक्टर की कंडीशन क्या दी हुई है, x+1 दी गई है। तो x+1 को किस तरीके से फैक्टर से बताओगे, समझना पहली बात। अगर मैं px बराबर में x+1 कर दूं और px बराबर 0 कर देता हूँ और x+1, तो x इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है, सबसे पहले थोड़ा। उसके बाद अगर मैं x-1 पुट करता हूँ, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1, ये -1 का क्यूब 1 और ये यहाँ पर आपका +1, ये -1 +1 क्रॉस हो जाएगा, देखो कितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। एक तो आपका ये डिटरमाइन द फैक्टर आपको निकालना कैसे वो बताया। दूसरी बात ये आपका अगर डिविजिबल मेथड से अगर फैक्टर थ्योरम बताई जा सकती है तो उसका भी मतलब समझ लो कैसे होगा, समझना ये बात। यहाँ समझा देता हूँ। अगर मैं x+1 से डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को x³ x² प्लस में x+1, ठीक है, तो कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ पर x² चलाना पड़ेगा, ये x³ माइनस क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई में करोगे यहाँ पर प्लस का x² माइनस क्रॉस, दूसरी वैल्यू x+1 उतरी, x+1 चलाने के लिए यहाँ पर 1 चलेगा, यहाँ पर x+1 ये माइनस माइनस दोनों क्रॉस हो जाएंगे, कितना जाएगा 0। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि डिटरमाइन इट इज फैक्टर इन दिस थ्योरम, मतलब आपको फैक्टर दिए गए थे और ये थ्योरम दी गई थी और इस फैक्टर को हमें प्रूफ करना था क्या ये फैक्टर आपका 0 के इक्वल है या नहीं। तो देखो 0 के इक्वल है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं डिवाइडिंग थ्योरम के हिसाब से अगर मैं लेके चलूं तो कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा। देखो ये आपका ये डिवीजन, डिवाइडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रूफ है। लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ मैंने आपको ऐसे ट्रिक समझाई थी कि रिमाइंडर 0 आना है या नहीं आना, आप चेक वेदर कर सकते हो। इसे आप नोट डाउन कर लो, एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट का ये फोर्थ क्वेश्चन है, किस तरीके से दिया हुआ, वही है x+1 इज इक्वल टू 0, आप लोग क्या लोगे x इक्वल टू -1, तो ये x की वैल्यू -1 पुट करो, 1 के क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 माइनस में 1 और प्लस में √2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 1, ये -1 आ जाएगा, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस का ये √2 आ जाएगा, प्लस का ये √2 आ जाएगा, देखो उसके बाद माइनस का 2 प्लस का 2, ये प्लस 2√2 हो जाएंगे, ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, तो आंसर आपका 2√2 आ जाएगा। आप इसमें यस भी लिख सकते हो और नो भी लिख सकते हो, अगर नो नहीं मतलब 0 नहीं आया तो आप नो लिख दो, और अगर 0 आ रहा है तो आप यस लिखोगे। लेकिन डिटरमाइन इन विच कंडीशन दिस इज फैक्टर एंड दिस इज इक्वेशन सोल्व इन दिस आंसर, ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, आगे करते हैं। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में आपका सेकंड का आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे यह बताना है कि आपका फैक्टर थ्योरम किस तरीके से इक्वल होगी और अनइक्वल होगी, ठीक है, मतलब कि आपको ये gx और ये px दिया हुआ है, इसमें फैक्टर थ्योरम बताने की किस तरीके से निकलेगा। देखो या तो आप इस चीज को आप डिवाइड कर दो, ठीक है, सिंपल लॉजिक, या तो आप जो मैंने पहले तरीके से बताया आपको फैक्टर दिया गया उसे पुट करो, फिर आप आंसर निकालो, इस तरीके से निकालो। तो देखो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या निकलेगा, समझना बात को। x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। वैसे ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते, बट जब भी मैं बता रहा हूँ तुम्हारी सहूलियत के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स से डाउनलोड कर लेना, और आप वेबसाइट पे भी जाकर आप लिंक प्रोवाइड हो जाएगा सब चीज, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना बोलो, बेल आइकन को भी प्रेस करो, यहाँ आएगा, यहाँ इस साइड यहाँ पर बटन आएगा, उसे बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है, उसे कर लेना ध्यान से। तो 3 का क्यूब आपका हो जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस ये 3 और प्लस में 6। देखो बच्चों आप समझ रहे होगे, सर ने डायरेक्ट कर दिया, मैंने डायरेक्ट कुछ नहीं करा, मैंने वैल्यू रखी। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 9 सॉरी प्लस 6, ये 9 आ जाएगा। इसमें से जब इसे माइनस करोगे, जल्दी करो जल्दी, घुटनों पे मत करो, ये घुटने हैं, ये माइनस करो, क्या आ जाएगा माइनस का 9, क्रॉस कर दो, आंसर आ गया 0, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम हमारी क्या बन गई, 0 की बन गई कंडीशन, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग वही चीज रूल और रेगुलेशन बनाते हैं कि हम किस तरीके से डिवाइड करके चल रहे हैं। x-3, ठीक है, क्या हो जाएगा, x के क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, कैसे हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया x के क्यूब माइनस क्रॉस,
इसके मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस 3x², ये प्लस लगा दो, यहाँ जाएगा माइनस का x² प्लस x प्लस 6, ये प्लस ये माइनस तो माइनस का 1। ठीक है बच्चों, ये प्लस ये माइनस तो यहाँ पर x आ जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस का x², ये प्लस क्रॉस हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस लगा दो, माइनस का 2x प्लस का 6, ये यहाँ आपका प्लस है, ये माइनस है तो माइनस का 2 चलेगा, माइनस का 2x प्लस क्रॉस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 6, 3 2 कितना हो गया 6, माइनस क्रॉस और आपका आंसर है 0। मतलब अब हमें इस चीज के फैक्टर करने हैं, ये वाली चीज के कैसे करोगे, x² माइनस x माइनस 2 मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए, क्या फैक्टर बनेंगे आपके, x² माइनस 2x प्लस में x माइनस 2, 2 बन जा 2, 2 में से 1 माइनस करोगे माइनस का x कॉमन ले लो, x माइनस का 2, 1 कॉमन ले लो, x माइनस का 2 और x माइनस 2 और x प्लस 1, तो आपके दो फैक्टर निकले, एक प्लस का 2 और एक माइनस का। इट इज योर आंसर। ध्यान रखना ये आपका आंसर होगा 2 और माइनस 1। ये आपकी जो मैंने ये वाली चीज बताई है ये आपकी एज ए ट्रिक है कि आप 0 इसमें कैसे पता लगा सकते हो, बट असली वाला आंसर बेटा यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए, इसे नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। तो बच्चों थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग इन द केस, मतलब एक केस के अकॉर्डिंग अगर हमको एक फैक्टर दे दिया जाए x का, x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। ठीक है, ये मत सोचना सर अलग अलग रंग के ला रहे हैं तो हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, बेटा अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, आपको देखने के लिए, आप अच्छे तरीके से देख के समझ सको। इसी की वजह से अगर मैं आपको अच्छी तरीके से अगर मैं आपको सरप्राइज दे रहा हूँ तो मेरे कहे से ऐप को डाउनलोड करो और वेबसाइट का लिंक है उसे भी आप अच्छे तरीके से रीड आउट करके आगे बढ़ाओ और बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो, चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ, लेकिन px बराबर क्या आता है आपका 0, x 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k देन 2 प्लस k 0 देन माइनस 2 इक्वल टू k, तो k बराबर क्या आ गया माइनस का 2। इट इज योर आंसर। दैट्स इट। थर्ड का फर्स्ट में बस यही करना और कुछ नहीं करना बच्चों, यही आपका थर्ड का फर्स्ट का आंसर है। एक मैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का एक और पार्ट करवा रहा हूँ, आपको अच्छा समझना, नोट करो। थर्ड में भी सेम पार्ट कैसे करोगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1 पुट करो, लेकिन px में क्या आता है बेटा 0, k मतलब आपका x का स्क्वायर देन k माइनस सॉरी 1 प्लस k देन k 1 स्क्वायर k माइनस √2 प्लस में 1, √2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो √2 आएगा। नेक्स्ट ये 0 दिया हुआ है आपका, ये √2 है, ये √2 यहाँ पर, ये प्लस है यहाँ पर माइनस का देन की, इट इज योर आंसर। ठीक है, दैट्स इट, नोट करो आप। नेक्स्ट आपको फोर्थ के क्वेश्चन में आपको फैक्टर थ्योरम दी हुई है, कुछ नहीं करना, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ 6x स्क्वायर 5x माइनस का 6 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से ट्राई करोगे समझने में आपको। 6 6 जा, अरे बोलो भाई, हाँ 36, प्लस माइनस करके 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस का 36, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, अगर मैं 9x माइनस में 4x माइनस में 6, 9 में से 4x घटाओ कितना आएगा 5x, और 9 4 से कितना होते हैं 36 होते हैं, प्लस का 9 माइनस का 9, मतलब प्लस का 9 ऐसा कर लो, प्लस का 9 इंटू माइनस का 4, देन 9 4 जा कितना हो गया 36, प्लस माइनस माइनस। ओके, अब हम क्या करके चलेंगे यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर 3x कॉमन ले लेता हूँ तो ये 2x प्लस में 3। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेके चल देता हूँ माइनस का 2 2 जा कितना होता है 4, माइनस माइनस प्लस का 3, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो आपका 3x माइनस में 2 एक ब्रैकेट एंड नेक्स्ट 2x प्लस में 3 ये दूसरा ब्रैकेट, ये आपके फैक्टर हो गए खत्म। तो आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज मैंने आपको 2.3 का आज मैंने कुल टोटल 4 क्वेश्चन करवाए। आपका एक 5th क्वेश्चन रह रहा है, वो आप लोगों को मैं नहीं कराऊंगा। जब मैं आपको 2.4 करवाऊंगा तो उसमें से मुझे कुछ पार्ट्स बताने जो कि आपका 5th क्वेश्चन उसमें कंप्लीट होगा। आई होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और मैं शायद अब मैं साइंस का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मैं 9th क्लास का, क्योंकि 9th क्लास वाले बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे सर। तो आज मैं 9th क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा और आपको कल या परसों में आपको साइंस की वीडियो भी मिल जाएगी।
तो आई होप सो आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। प्लीज़ बहुत ज़्यादा आप शेयर करें, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है बेटा, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करें, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, सब चीज़ आपको मिलेगी। तो प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें और ऐप को डाउनलोड करें और अच्छे से अच्छी आप अपनी एजुकेशन को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6 to 12 and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।